एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन यानी कि 8604 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रिसर्च कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज सोर्सेज के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, इनके एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वजाहत देनी होगी जो रिसर्च का कॉन्सेप्ट एजुकेशन के अंदर है। इसके अलावा व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अब जो एजुकेशनल रिसर्च होती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो इस तरह का क्वेश्चन जो वो आ सकता है। उसके बाद ये कि वाई इज़ रिसर्च इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है एजुकेशन के अंदर, ये बताना होगा। एंड हाउ डज़ इट कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, और किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करती है एडवांसमेंट के अंदर, एजुकेशन की एडवांसमेंट में। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड देयर रोल इन डेली लाइफ, विच सोर्स इज़ मोस्ट ऑथेंटिक एंड वाई। यानी कि डिस्क्राइब करना होगा मुख्तलिफ जो सोर्सेज है नॉलेज की। नॉलेज मुख्तलिफ सोर्सेज से आती है, मुख्तलिफ जगहों से आती है, तो उन डिफरेंट सोर्सेज को डिस्क्राइब करना होगा और उनका जो रोल है डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एंड विच सोर्स इज़ मोस्ट ऑथेंटिक एंड वाई, और उनमें से कौन सी सोर्स जो है मुख्तलिफ सोर्सेज में से कौन सी ज़्यादा ऑथेंटिक है और वो क्यों है। अब ये जो है वो रिसर्च कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज सोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कोशिश की जाएगी इस चैनल पे आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएँ। तो जितनी ज़्यादा आप लोगों की इस हवाले से कमेंट्स वगैरह आएंगी या डिमांड आएगी तो फिर आपको जो है वो आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिज़ाइन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक तो ये कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है ये बताना होगा, और उसके अलावा डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस, डिस्कस करना होगा बहुत सी जो टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस की, मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो। उसके अलावा एक्सप्लेन टेक्निक्स फॉर काउंटिंग कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लेन करना होगा जो टेक्निक्स होती हैं कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इंटरनल और जो एक्सटर्नल थ्रेट हैं वो कौन से हैं वैलिडिटी के हवाले से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो बताना होंगे। और उसके बाद ये कि गिव योर ओपिनियन अबाउट एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, आपको अपना ओपिनियन देना होगा एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक तो ये कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है ये बताना होगा। एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स एंड टाइप्स, उसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन उनकी देना होगी और फिर उसकी टाइप्स भी आपने बताना होगी, उनको भी एक्सप्लेन करना होगा। रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू एज अ रिसर्च टूल, व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड, यानी कि आपने एक्सप्लेन करना होगा प्रोसेस एक इंटरव्यू करने का रिसर्च टूल के तौर पर। इंटरव्यू जो कि एक रिसर्च टूल होता है तो उसको आपने बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड, किस तरह का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, तो ये भी आपने बताना होगा। उसके बाद देखिए व्हाट कैन इंटरव्यू बी यूज्ड एज अ रिसर्च टूल, सॉरी व्हेन कैन, कब इंटरव्यू को रिसर्च टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कब रिसर्च के लिए उसको इस्तेमाल करें। एंड व्हाट आर देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं तो वो भी आपने बताना होंगे। उसके बाद ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन जो की जाती है उसका क्या पर्पस है। एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, जो मेथड है रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन के उनके मेथड को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद डिस्कस ऑब्जर्वेशन एज अ रिसर्च टूल, अब ऑब्जर्वेशन को एज अ रिसर्च टूल के तौर पे डिस्कस करना होगा, ये भी रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूडिंग इट्स कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स एंड प्रोसेस, और साथ में इसकी जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स और प्रोसेस है वो भी। उसके बाद आता है फिर कि डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स विद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, जो क्वेश्चनियर्स की टाइप हैं वो डिस्कस करना होगी, जो सवालनामा होता है, और साथ में इसकी फ़ायदों के साथ भी और जो इसकी लिमिटेशंस हैं उन दोनों के साथ। उसके बाद ये आता है कि राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च टूल, जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है रिसर्च टूल्स की, उसके ऊपर एक नोट जो है वो लिखना होगा। नाउ दी सैम्पलिंग, अब सैम्पलिंग की हम बात करें तो इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सैम्पल डिज़ाइंस,
सैम्पल डिज़ाइन की डेफिनेशन देना होगी, और उसके बाद ये क्या डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना होगा, फ़र्क वाजे करना होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल, एक अच्छे सैम्पल की करैक्टरिस्टिक्स वो डिस्क्राइब करनी होगी, एंड हाउ कैन बायस बी रिड्यूस, और बायस जो होती है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। उसके बाद ये कि डिस्कस द नीड फॉर सैम्पलिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, अब ये कि जो ज़रूरत है सैम्पलिंग की उसको डिस्कस करना और उसके जो फ़ायदे हैं वो। नाउ द रिसर्च रिपोर्ट एंड प्रपोजल, अब ये कि एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, जो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा, और डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करना होगा, उनको वजाहत उनकी आप कितने देना होगी। उसके बाद ये कि प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग आर गुड रिसर्च रिपोर्ट, अब ये कि गाइडलाइंस देनी होगी लिखने के लिए एक अच्छी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।